हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आवर लेसन इज़ द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इस लेसन में हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। तो उन एनिमल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हीं सब बातों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। वी हैव 5 सेंसेस। हमने पढ़ लिया है पहले कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आवर सेंसेस आर आवर विंडोज़ टू द वर्ल्ड। हमारी जो सेंसेस हैं वो एक विंडो की तरह काम करती हैं, यानी वो सेंसेस की हेल्प से हम वर्ल्ड को देखते हैं, वर्ल्ड के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको लेते हैं। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से मिलती है। आवर सेंसेस इंक्लूड्स, हम सब जानते हैं हमारी सेंसेस में क्या क्या होता है। साइट यानी देखना, साउंड यानी आवाज़ सुनना, टेस्ट यानी किसी भी चीज़ का टेस्ट महसूस करना, स्वाद चखना, स्मेल सूंघना, टच और किसी चीज़ को छूना या किसी चीज़ के द्वारा छुए जाने पर महसूस होना। What happens when you drop a chapati on the roadside and observed a cow passing by? कहते हैं व्हाट हैपन, क्या होगा अगर आपने कोई चपाती यानी कि रोटी जो है वो रोड पर डाली और वहाँ से एक गाय जो है वो गुजर रही है, तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या दिखाई देगा वहाँ पर? यू विल सी दैट काऊ स्मेल्स चपाती एंड ईट इट। आप देखेंगे कि जो गाय है वो पहले चपाती को स्मेल करेगी यानी कि सूंघेगी, या फिर कोई भी जानवर जो होता है, जो जब भी कोई खाने की चीज़ उसको मिलती है तो पहले वो उसको चेक करता है। कैसे चेक करता है? कोई जानवर सूंघ के चेक करता है, तो सूंघने से वो पता लगा लेगा कि ये वाली जो चीज़ है वो खाने लायक है कि नहीं है। दिस शोज़ दैट एनिमल्स है ऑल्सो हैव सेंसेस। इससे क्या पता चलता है कि एनिमल्स के पास भी सेंस करने की पावर होती है, यानी वो भी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, उनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दे सेंस द एनवायरनमेंट अराउंड दैम यूजिंग देयर सेंस ऑर्गन्स। तो वो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जो है महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हुए। तो उनके पास भी वही सब सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? स्मेलिंग, सीइंग, टच, हियरिंग एंड टेस्टिंग, यानी वही 5 और सेंस ऑर्गन्स जो हमारे पास होते हैं वो इन सभी पशु पक्षियों के पास भी होते हैं। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के पास कौन कौन सी सेंसेस होती हैं और वो उनका यूज़ किस प्रकार करते हैं। जस्ट लाइक वी यूज अवर सेंस ऑर्गन्स टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, जिस प्रकार हम अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल चीज़ों को पहचानने में करते हैं, एनिमल्स टू यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स, ठीक इसी तरीके से सभी एनिमल्स भी अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। दे यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च द फूड, यानी कि वो कैसे कैसे करते हैं? थ्रू सर्च फूड, यानी कि खाना ढूंढने में, अपने लिए भोजन तलाशने में, एंड प्रे या फिर शिकार ढूंढने में, एंड सेव देयर लाइफ और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं। आपने हनी बी तो सभी ने देखा होगा। हनी बी गाइड अदर बीज टू देयर फूड सोर्स बाय डांसिंग, यानी जो हनी बी होती हैं वो अपनी मूवमेंट के, अपने उड़ने के तरीके से, जिसको हम डांसिंग बोलेंगे, उससे बाकी बीज को जो है वो अलर्ट करती हैं, उनको गाइड करती हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन में फूड मिलेगा, कहाँ पर आपको जाना है। देयर पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट टेल देम अबाउट द डायरेक्शन एंड इवन द डिस्टेंस ऑफ द फूड। और उनके मूवमेंट करने का, उनके डांसिंग करने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, उससे वो बाकी सभी मधुमक्खियों को डायरेक्शन ऑफ द फूड, यानी कि किस डायरेक्शन में जाना है एंड कितनी दूर जाना है, ये सब बातें जो है वो बता देती हैं अपनी मूवमेंट की हेल्प से। अपनी डांसिंग करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसकी हेल्प से वो बाकी की मधुमक्खियों को भी जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बता देती हैं। तो सबसे पहले हम सेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की जो क्षमता होती है, सूंघने की जो शक्ति होती है, उसको पशु पक्षी किस प्रकार यूज करते हैं। एंड इंसेक्ट्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल। हम सब जानते हैं कि सारे एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव देयर नोज, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के पास नोज होती है, लेकिन फिर भी उनमें सूंघने की शक्ति होती है। एनिमल्स लाइक बीज, जैसे कि मक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज, आंट, फ्लाइज, कॉकरोचेस, इन सब में
सूंघने के लिए जो है नोज ना होकर के क्या होते हैं, एंटीना होते हैं। इनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बड़ी बड़ी, तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, एंटीना। ये अपने एंटीना की हेल्प से जो है स्मेल करने में स्मेल कर लेते हैं चीज़ों को, या उनकी खुशबू जो है वो ले लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी घर में चीनी वगैरह या कुछ मीठी कोई चीज़ अगर गिर जाती कहीं पर भी, तो आप देखते हैं वहाँ तुरंत मक्खियाँ और चींटियाँ जो हैं वो तुरंत आ जाती हैं। उनके पास तो नोज भी नहीं है, फिर उनको कैसे पता चलता है कि वहाँ पर मीठा है या वहाँ पर हमारे लिए फूड है। तो इन एंटीनाज की हेल्प से वो स्मेल करके पता लगा लेती हैं कि उन्हें फूड कहाँ मिलेगा। ऑन देयर हेड टू फॉलो द स्मेल एंड ऑल्सो टू फाइंड देयर वे, यानी उनके हेड के ऊपर एंटीनाज लगे होते हैं छोटे छोटे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो उनकी हेल्प से वो अपना रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं। स्नेक्स यूज़ देयर टंग मच लाइक वी यूज अवर नोज, जिस तरीके से हम अपनी नोज का इस्तेमाल करते हैं उस काम के लिए स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी टंग का यूज़ करते हैं। दे फ्लिक देयर टंग आउट टू स्मेल द एयर अराउंड देम, वो अपनी जीभ को जो है बार बार एयर में जो है वो निकालते हैं, हवा बाहर निकालते हैं मुंह से। यानी अपनी जो टंग होती है, स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी टंग को बार बार बाहर निकालते हैं कि हवा में किस तरह की जो स्मेल होती है वो उसको महसूस करने के लिए। सम स्नेक्स हैव मेम्ब्रेन्स दैट दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट द हीट, कुछ स्नेक्स के पास ऐसी भी पावर होती है कि वो बाहर के टेम्परेचर को भी जो है पता लगा लेते हैं कि बाहर टेम्परेचर कितना है। बोथ दीज सेंस टेल दैम इफ़ ए प्रे इज़ नियर बाई, और ये दोनों ही सेंसेस यानी टेम्परेचर का पता लगाना और स्मेल का पता लगाना, इन दोनों सेंसेस की हेल्प से वो अपना शिकार जो है वो ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कितनी दूर जाने पर उन्हें अपना शिकार या अपना फूड मिलेगा। ए स्नेक रिलाइज क्वाइट हैविली ऑन इट्स सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट हैज़ पुअर आई साइट एंड हियरिंग, जो स्नेक होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उनके पास देखने की क्षमता और सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी स्नेक्स को सुनाई नहीं देता है, ना ही वो अच्छे से देख पाते हैं। सिर्फ उनके पास क्या होती है, सेंस ऑफ स्मेल, और इसी की हेल्प से वो अपनी पूरे लाइफ टाइम अपना शिकार करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ ओनली द स्मेल एंड हीट दैट टेल्स देम अबाउट द एनवायरनमेंट अराउंड देम, यानी उनके पास सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हीट होती है, यानी वो स्मेल और हीट को ही पता लगा सकते हैं। उसी की हेल्प से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं कि उनके आसपास क्या है। तो ये थी सेंस ऑफ स्मेल। अगला हमारा टॉपिक है यानी कि छूना। जब हमें कोई छूता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि हमें किसी ने, या फिर हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो हमें हमें जलन महसूस होती है। तो ये कौन सी सेंस है, सेंस ऑफ टच। क्या एनिमल्स में भी होती है सेंस ऑफ टच। आपने आसपास देखा होगा कि आपके घर में गाय वगैरह पालतू जो पशु होते हैं उनको जब भी आप टच करते हो तो वो उस चीज़ को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच। हमारे आसपास ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो दिन के समय एक्टिव ना रह के रात के समय एक्टिव रहते हैं, यानी वो रात के समय दिखाई देते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर सेंस ऑफ टच बहुत ही अच्छी होती है, वेल डेवलप्ड होती है। द विस्कर्स ऑफ कैट एंड माइस हेल्प देम टू फाइंड देयर वे इन द डार्क। आपने घर में कैट्स को देखा होगा, बिल्लियाँ जो है वो दिन के समय नज़र नहीं आती है, चूहे वगैरह भी दिन के समय नज़र नहीं आते हैं, वो रात के समय ज़्यादा रहते हैं, अंधेरे में भी वो जो है एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, उनके पास विस्कर्स यानी उनके माउथ के ऊपर जो हेयर्स होते हैं मूंछ की तरीके के, वो हेयर्स जो है उनको अंधेरे में अपनी डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करते हैं। द विस्कर्स आर सेंसिटिव दैट दे कैन डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट एयर मूवमेंट। और ये विस्कर्स यानी उनकी जो मूछें होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं कि वो हवा में थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट होता है, उनके आसपास अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो वो उस चीज़ को भी पहचान लेते हैं, और इसीलिए वो अंधेरे में भी बड़े आसानी से अपना शिकार कर लेते हैं रात के समय। अगला है बटरफ्लाई हैज़ हेयर्स ऑन इट्स विंग्स टू डिटेक्ट द चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक इसी तरीके से जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, इन विंग्स के ऊपर हेयर्स होते हैं, इन हेयर्स की हेल्प से वो अपने आसपास एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को महसूस कर लेते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट फिश हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच। फिशेज़ की अगर बात करें तो ज़्यादातर फिशेज़ में
वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टच होती है। दे हैव सीरीज ऑफ टाइनी कैनाल्स अलोंग द बॉडी, उनकी पूरी बॉडी में छोटी छोटी कैनाल्स बनी होती हैं। दिस कैनाल्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन वाटर एंड ऑल्सो अप्रोचिंग द डेंजर। ये जो कैनाल्स होती हैं वो पानी में अगर किसी भी तरह की हलचल होती है तो उस चीज़ को वो महसूस कर लेती हैं, और उसके आसपास अगर कोई किसी तरह का खतरा है तो वो उस चीज़ को भी पहचान लेती हैं। इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर्स एंड कॉकरोचेज हैव हेयर ऑन देयर लेग्स, कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, कॉकरोचेज होते हैं, उनकी टांगों के आसपास हेयर्स होते हैं। दे हेल्प टू डिटेक्ट द मूवमेंट इन एयर, और वो हवा की मूवमेंट को पहचानने में उनकी हेल्प करते हैं। दिस हेल्प देम टू हाइड देयर एनिमीज, यानी अगर उनका कोई दुश्मन उनके आसपास है तो जाहिर सी बात है हवा में भी मूवमेंट होगी या किसी भी तरह की हलचल अगर बाहर होती है तो वो ये सब उन हेयर्स की हेल्प से ऐसे खतरों को तुरंत भाप लेते हैं और तुरंत छिप जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ए बैट यूजेज इट्स नोज टिप टू डिटेक्ट द वार्मथ ऑफ एनिमल फ्रॉम ए डिस्टेंस। अगर बैट की बात करें तो बैट जो है वो अपने नोज का इस्तेमाल करता है कि अगर उसके आसपास कोई एनिमल है तो वो उसकी गर्मी को जो है पहचान लेता है, पता लगा लेता है कि उसके आसपास कोई है। तो ये थी सेंस ऑफ टच, जो कि लगभग सभी पशु पक्षियों में वेल डेवलप्ड होती है और इससे वो अपने आप को आसानी से सर्वाइव करने में मदद लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्शन जो है वो देते हैं। अगली सेंस है हमारी सेंस ऑफ साइट। साइट मीन्स देखना। नॉक्टर्नल मतलब रात के समय एक्टिव रहने वाले एनिमल्स। नॉक्टर्नल होता है रात्रि के समय जो एनिमल्स एक्टिव रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स, लाइक आउल, कैट, सब जानते हैं आप लोग। हैज़ आइज दैट कैन वेरी वेल सी इन डार्क इन वेरी फेंट लाइट। फेंट होता है मंद, डिम जो होती है लाइट, उसको हम फेंट लाइट बोलते हैं। यानी ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रात में बिल्कुल अंधेरे में या फिर बहुत ही कम रोशनी में भी आसानी से चीज़ों को देख लेते हैं, यानी उनके पास सेंस ऑफ साइट बहुत ही अच्छी होती है। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, यानी शिकार करने वाले जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल, हॉक, वल्चर, इनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है। ईगल वगैरह जो होती हैं वो आकाश में बहुत ही ऊंचाई से उड़ते उड़ते भी अपने शिकार को पहचान लेती हैं या अपना फूड ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। दे स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी बहुत ही दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस से वो अपने शिकार को ढूंढ लेती हैं। ए फ्लाई कैन इवन सी वट इज़ बिहाइंड इट बिकॉज आइज ऑफ इट्स हैज़ थाउजेंड ऑफ लेंसेज। एक फ़्लाई की अगर हम बात करें तो ये एक साथ अपने चारों डायरेक्शन में देख सकती है, यानी चारों तरफ वो देख सकती है क्योंकि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ लेंसेज लगे होते हैं। उसकी आंखें जो होती हैं वो कंपाउंड आइज़ होती हैं। आइज़ ऑफ फिशेस आर लोकेटेड ऑन देयर आइदर साइड ऑफ हेड। अगर फिशेस की बात करें तो फिश की जो आंखें होती हैं उसके हेड के, सिर के दोनों तरफ होती हैं। दिस गिव्स देम ए वाइडर व्यू ऑफ देयर सराउंडिंग। जो फिश होती है उसकी जो आंखें होती हैं वो इसके दोनों तरफ होती हैं, तो इससे वो आसानी से दूर तक की सराउंडिंग को देख पाती है। द आइज़ ऑफ द कैमेलियन, कैमेलियन आपने देखा होगा गिरगिट जो होता है, कैन मूव इंडिपेंडेंटली, वो अपनी आँखों को आसानी से मूव करवा सकता है। इट कैन सी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, वो एक ही बार में दो अलग अलग डायरेक्शन में आसानी से देख सकता है, यानी कि वो एक ही बार में अपने दोनों तरफ की चीज़ों को देख सकता है। तो ये थी सेंस ऑफ साइट। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, लेसन को समझें।